आदरणीय श्री मुकेश साहनी जी, हमारे सीनियर और सब दिल्ली पुलिस के एक्स कमिश्नर श्री वीके सिंह जी, हमारे भाई श्री इफ्तिखार अहमद साहब, आप सभी लोग, मैं आज इस अवसर पे आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आप एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप शायद मानेंगे नहीं, तो इसलिए मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मैं 3 पार्ट में आपको अपनी छोटी सी जर्नी जस्ट ब्रीफ में बताता हूँ। पहला ये आपका सबका एक कॉमन प्रश्न होगा कि आपने राजनीति ज्वाइन क्यों की और वाई VIP ओनली। तो जैसा वीके सिंह साहब ने बताया, काफ़ी 28 वर्ष की लंबी सेवा के बाद मुझे अपने गांव और अपने प्रदेश से बहुत ही प्रेम है, लेकिन मैं पिछले लगभग 30 सालों से बाहर था, तो अब मेरे पास वहाँ कोई बहुत करने को कोई गुणात्मक या क्वालिटेटिव वर्क था नहीं। बहुत सीनियर लेवल पे जाके आप बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एफिल टावर में आप बंद हो जाते हो। तो मेरे अंदर एक वो था, छटपटाहट कह लीजिए, कि कुछ करना है, समाज को लौट के जाके कुछ देना है। तो उस वजह से ये राजनीति मेरी, जिसको कहते हैं, प्रथम चॉइस थी कि जाना है लौट के, और बिहार जाना है और सीतामढ़ी जाना है और अपने गाँव। अब ये बात की वाई VIP, तो राजनीति में आप जब अपना सफ़र शुरू करने वाले रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरी मित्रता या मेरा परिचय केवल मुकेश साहनी जी से था। उससे पहले मेरे राष्ट्रीय पार्टी जितने भी ये सभी आपके जो बिहार में दल हैं, उनमें मेरे अच्छे सारे मित्र हैं। तो मैंने सबसे व्यापक विचार विमर्श, जिसको कहते हैं, मेरे हिसाब से नेतृत्व के 3 गुण होते हैं: सरल, सुलभ और उपलब्ध। और ये 3 गुण आपको किसी भी बड़े राजनीतिक दल में नहीं मिलता। श्री मुकेश साहनी जी की सहृदयता कहिए या बड़प्पन कहिए, ये सरल भी हैं, सुलभ भी हैं और उपलब्ध भी हैं। तो मुझे अपनी पारी शुरू करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था। और जहाँ आपको सम्मान मिलेगा, जहाँ आपको आदर मिलेगा, वहीं जाएंगे। तो VIP वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। मैं कहीं और किसी और दरवाजे पर गया नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरी वजह कि मैं आया क्यों, उसकी वजह ये है कि बिहार में आप देखते होंगे, ठीक है, जो सत्यता है वो सत्यता है। हमारा समाज वर्गीकृत है, क्लासिफाइड है, वर्टिकल्स में बटा हुआ है। ये इसके नेता है, ये उसके नेता है, ये उसके नेता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 18% आबादी का कौन सा नेता है? किसकी आवाज़ है जो आप सुनना चाहते हैं, या कौन है जो उनके बिहार में बात करता है? तो मैं करना चाहता हूँ उनके बिहार में बात। मैं उनकी समस्याएं उठाना चाहता हूँ, मैं उस समाज का वॉइस बनना चाहता हूँ। तो जिस तरह से सन ऑफ अल्लाह श्री मुकेश साहनी जी अपने निषाद समाज के लिए आवाज़ बन रहे हैं और चाहते हैं कि निषाद समाज उसी सम्मान और उसी ऊंचाई के साथ जीवन व्यतीत करे, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो समाज हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग 18% आबादी का हिस्सा है वो मुख्य धारा से छूट न जाए, उसकी आवाज़ भी हर वो फोरम पे उठाई जाए और हर जगह की जाए और हर जगह उनको उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाए जहाँ उनका हक बनता है। उसके लिए मुकेश साहनी जी ने ओपन, जिसको कहते हैं, हार्ट और खुले दिल से स्वागत किया कि आपके विचार अच्छे हैं, आप आइए मेरे साथ, हम सब मिल के बिहार को सुंदर करेंगे, अपने समाज के लिए काम करेंगे। अब जैसे बिल के बारे में, वक्फ बिल के बारे में थोड़ी देर हो गई है क्योंकि एक्ट ऑलरेडी बन चुका है, माननीय महामहिम का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का प्रश्न है। अब वो वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में है, इसलिए हमारा या किसी और का बहुत कुछ उस पर बोलना उचित नहीं है। और जो संगठन है, जो मुस्लिमों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अधिवक्ता लगे हैं। तो आर्टिकल 25 और 26 से जो सरकार ने जो जिसको कहते हैं, जो भी उसके इथोस को जो है उसने वायलेट करके और जैसे भी एक्ट लाया हो,
अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हम सबको भरोसा होना चाहिए, वो रिव्यू करेंगे और वो देखेंगे कि ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है एक्ट, और आगे निजी मामलात में दखलंदाजी से क्षुब्ध है और जो संरक्षण आर्टिकल का था उस संरक्षण के ऊपर उनको अविश्वास पैदा हो गया। तीसरी बात कि जो बीजेपी, जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में मादा और पसमादा की पॉलिटिक्स कर रही है। तो मादा मतलब वो पहले वो महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक और कुछ लेके आए, एक्ट बिल लेके आए। अब इसका ऑडिट होना ज़रूरी है कि ट्रिपल तलाक के बाद कितने जो है मुसलमान पति जेल गए और कितनी महिला बहनों को न्याय मिला। इस बात का सरकार को सोशल ऑडिट कराना चाहिए, क्योंकि वो एक्ट बने हुए टाइम हो गया। और अब जो है सरकार, सभी सरकार के मंत्री संतरी सभी मुक्त कंठ से कह रहे हैं कि वो पसमादा का कल्याण करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मुसलमान या तो पूरे के पूरे बैकवर्ड है, 18% पिछड़ा है, और या नहीं तो मुसलमान में कोई ऐसा मुसलमान आप हमको बता दीजिए जो उच्च वर्ग या उच्च कुलीन या ऐसा हो जो ये क्लेम कर सके कि ये राजा का बेटा है या महाराजा का बेटा है। सबकी हालत वही है। उर्दू में एक कहावत है ना कि जो ऐन की हालत वो गैन की हालत, दोनों मुंह बाए हुए हैं, दोनों को भूख लगी हुई है और दोनों सड़कों पे है। तो इसलिए मुसलमान समाज को विभाजित करने का जो ये सरकारी प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ मुस्लिम लीडरान भी शामिल है जो आजकल पसमादा का राग गा रहे हैं। मुसलमान अपने आप को कभी अग्रज, पिछड़ा या पसमादा, ये धर्म की उत्पत्ति ही इसी बात के विरोध में हुई है कि मुसलमान एक है और एक ईश्वर को मानने वाला है और इसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है। तो फिर मुसलमान तो इथोस ऑफ इस्लाम जिसको कहते हैं, इस्लाम का कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। मेरा मुस्लिम संगठनों से खास करके जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देवबंद हुआ, दारुल उलूम देवबंद हुआ, जमात इस्लामी हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, हमारी जमात तो शरिया हुई, शरिया हुई, उन सब से मेरा अनुरोध है कि वो सिर्फ और सिर्फ मौसमी बरसात में वो आके हर बिल और हर एक्ट के खिलाफ बाहर आ जाते हैं। परिवार में आए हैं और साथ में इनके मित्र इफ्तार अहमद साहब भी आए हैं साथ में, और मुझे खुशी प्राप्त हो रहा है कि हमारे मोहम्मद नूरुल हुदा साहब अच्छे पद पर IPS कंप्लीट करके सर्विसेज दे रहे थे DIG के पद पर। उन्होंने 2 महीना पहले हमसे मुलाकात की और उन्होंने अपना इच्छा जाहिर की कि हम समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। और मैंने उस समय ही नूरुल हुदा साहब को हमने स्वीकृति दिया कि आप आइए, आपको वेलकम हम लोग करते हैं। और निश्चित तौर पर जो आपका विचार है गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज को, लोगों को आगे लेके जाने का, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि यही सोचकर हम भी मुंबई से बिहार आए और बिहार में अपने लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आप भी आइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और फिर इन्होंने हमसे कुछ समय मांगा और एक गवर्नमेंट का एक जो प्रक्रिया है उन्होंने पूरा किए और अपने इस्तीफा दिए। और उसके बाद अभी जब आ गए बिहार में तो एक समय सेट हुआ कि आज VIP परिवार में आए हैं। मैं स्वागत करता हूं और निश्चित तौर पर इनके आने से एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश VIP पार्टी पूरे देश में दे रही है कि हम सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं। अक्सर लोग हमें निषाद समाज से कनेक्ट करते हैं, ये बात सही है कि बिहार में निषाद समाज मजबूती से VIP पार्टी को अपना घर परिवार समझते हैं। लेकिन इसमें अन्य समाज के लोग हैं, हमारे जैसे BK सिंह जी हैं, ये भी दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं, हमारे देव ज्योति जी हैं। तो अभी पार्टी में बहुत सारे सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में आ रहे हैं और इससे हमारी पार्टी भविष्य में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हम पे, हमारी पार्टी पे भरोसा करने के लिए पुनः मैं मोहम्मद नूरुल हुदा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे चलेंगे और आप खुलकर आप अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गरीब, पिछड़ा, दलित भाई के लिए, सभी के लिए आप मनपसंद तरीके से काम कीजिएगा। यहाँ पे कहीं पे आपको कोई चीज़ का रोक टोक नहीं होगा और आप हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ काम कीजिए। हम लोग एक साथ रहकर अपने बिहार को और अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और आप लोग कुछ बात रखना है तो आप बात रख सकते हैं। मुलाकात हुई है, कितने सीट तक आपका डिमांड है? देखिए, कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है, डिमांड करना, वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपकी इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सनत मल्ला ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारे इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूं कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा पिछले बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमने बनाया है। और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ेंगे, गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया, और फिर अभी कुछ जिस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उनपे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत की सोचिए उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व तो निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए, और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। कल की जो बैठक हो भविष्य के बारे में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा, हमारे भविष्य का लिए छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम का भी चेहरा तय होगा। हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होता तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता मैं सीएम का चेहरा होता, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए। हमारी फिक्र जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का फिक्र है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उसको जाना ना पड़े, अपने राज्य में काम करे, यही हमारी फिक्र है। बीजेपी और एनडीए क्या आ जाइए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड 10। संपर्क करें
9572759746, 90318599810, 0612400153. Address opposite Vidya Sanskar School, Ranjanpath, Gola Road, Bailey Road, Patna 801503.